Good morning, all of you. Today is 25 July, chapter number 10, exercises 10C. In previous class, we have done question till question number 7. So here we will do the question number 8. Find the area of the shaded region, shaded portion. ठीक है, शेडेड पोर्शन का हमें एरिया निकालना है. तो हमें इस फिगर को देखते हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आप खुद ही करेंगे इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 8 से ही करेंगे आज. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8A. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें पहले ये अनशेडेड रीजन का एरिया पता होना चाहिए, प्लस हमें क्या पता होना चाहिए, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया मालूम होना चाहिए. तो रेक्टेंगल का एरिया तो हम बेसिकली आराम से निकाल सकते हैं. 10 इंटू यानी लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इसकी 10 है और ब्रेथ कितनी है 20, यानी 10 इंटू 20 यानी कि 200 इसका एरिया जाएगा. क्लियर. इधर देखो वर्कशीट पे पूरे रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकालें तो 10 इंटू 20 कर लेंगे. 10 और 20 का मल्टीप्लाई तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल आएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने इसको रीजन्स में बांट दिया, ये फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन. ठीक है, तो फर्स्ट रीजन का अगर हम एरिया निकालना चाहें तो क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, रेक्टेंगल राइट एंगल बन रहा है सारे कॉर्नर्स पे. ठीक है, तो अगर हम इसका एरिया किसी को भी बेस मान सकते हैं, इसको बेस मान लीजिए, इसको हाइट, या फिर इसको बेस मान लीजिए और इस वाले को हाइट. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेस इंटू हाइट होता है ना, आगे पीछे लिख जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, तो इसका एरिया जो फर्स्ट रीजन का एरिया निकला है 56 से, और सेकेंड जो है वो भी ट्राइंगल है, उसका भी एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट. सेकेंड जो रीजन है हमारे पास वो भी ट्राइंगल है. सारे रीजन बेसिकली क्या है, ये ट्राइंगल्स हैं जिन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड करके मैंने नेमिंग किया है उनका. ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट ही तो होता है एरिया, बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो दोनों डायमेंशन में से एक बेस मान लीजिए और एक हाइट, क्योंकि राइट एंगल बन रहा है सभी जगह. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया तो 1/2 बेस इंटू हाइट ही होता है. ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके हमने सारे रीजन्स का एरिया निकाल लिया. क्लियर. अब हमारे पास टोटल पता है, इस पूरे का एरिया मालूम है हमें. ठीक है, हमें इंडिविजुअल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रीजन का एरिया मालूम है. तो पहले हम क्या करते हैं, सारा जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अनशेडेड रीजन है, थर्ड फोर्थ भी लिख लीजिएगा यहाँ पे प्लस फोर्थ. ठीक है, तो इन सारे रीजन्स का एरिया क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे. तो ऐड करके कितना आया एरिया 120. ठीक है, उसे क्या कर देंगे, टोटल जो रेक्टेंगल का एरिया है टोटल, ठीक है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको. तो 200 में से 120 गया तो कितना बचेगा 80. क्लियर. फोर्थ भी है इसमें. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसका ए पार्ट कर दिया, बी पार्ट आप खुद करेंगे, बिल्कुल वैसा ही है. इसका सी पार्ट फिर मैंने सॉल्व किया है. सी वाला देखिए ज़रा, सी वाले में भी हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया है, उसमें एक ट्राइंगल बना हुआ है अंदर, उसका एरिया निकालना है बेसिकली हमें. ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने फिगर बनाया है, ये देखो ये क्या है, रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे हम बेस इंटू हाइट. ठीक है, 30 इंटू 40 करके. क्लियर. अब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही मैंने इसके भी रीजन्स को नाम दे दिया जो अनशेडेड है. ठीक है, तो अनशेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट 10 इंटू 40. क्लियर. 10 ये है, 14 ये है. क्लियर. इसका एरिया निकालने के लिए सिमिलरली इसका भी एरिया निकालेंगे सेकेंड वाले रीजन का, तो बेस इंटू हाइट, इसका 20 और 18 है ना, तो ये बेस मान लो, ये हाइट मान लो. ठीक है, तो सेकेंड रीजन का भी एरिया निकल आएगा. थर्ड रीजन का एरिया निकालेंगे हम, उसमें भी बेस और हाइट. ठीक है, इतना इस रीजन का एरिया निकल आया थर्ड का. अब क्या करेंगे, हम तीनों ही रीजन्स का एरिया क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे. फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन्स का एरिया हमने ऐड किया तो कितना आया, अनशेडेड रीजन का एरिया 710. अब क्या करेंगे, टोटल में से यानी 1200 जो है हमारा टोटल इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया, उसमें से ये अनशेडेड वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल आएगा, शेडेड रीजन का एरिया. क्लियर. तो इस तरह से क्वेश्चन करना है हमें 8. क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कल डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स.